आज होलिका का दिन है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि होली से एक दिन पहले होलिका क्यों मनाई जाती है। इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस राजा था, जो कि दैत्यों के इस राजा ने भगवान ब्रह्मा से अमृता का वरदान प्राप्त किया था। वरदान ये था कि उसे ना तो कोई दिन में मार सकता है, ना तो उसे कोई रात में मार सकता है, ना तो उसे कोई मनुष्य मार सकता है, ना तो उसे कोई जानवर मार सकता है, ना तो वो आकाश में मर सकता है, ना तो वो जमीन पर मर सकता है। ये वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप जो था वो बहुत ही अहंकारी हो गया था और उसने सभी को उसे भगवान के रूप में पूजा करने की मांग करने लगा। उसका एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था और वह पुत्र प्रहलाद अपने पिता की हिरण्यकश्यप की पूजा करने की बजाय भगवान विष्णु की पूजा करता था। और हिरण्यकश्यप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो भगवान विष्णु की पूजा करे, मेरी ना करे, जिसकी वजह से वो बहुत क्रोधित रहता था। इसकी वजह से हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र प्रहलाद को कई बार मरवाने की कोशिश की, जिसमें वो हमेशा ही असफल रहा। फिर उसने अपनी बहन, हिरण्यकश्यप की बहन जो होलिका थी, उन्होंने उससे मदद मांगी। होलिका उनकी बहन थी जो आग से परिरक्षित थी। होलिका होलिका के पास एक चुनरी थी जिसे ओढ़ करके अगर वो आग में बैठ जाए तो वो जल नहीं सकती, जिसके ऊपर वो चुनरी रहेगा वो जल नहीं सकती। तो हिरण्यकश्यप और होलिका ने मिलके एक प्लान बनाया कि मैं उसे गोद में लेकर के बैठूंगी और उसे लेकर के जल के उसको राख कर दूंगी। फिर क्या, फिर होलिका ने धोखे से प्रहलाद को अपने साथ आग में बैठा लिया, लेकिन लेकिन भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचा लिया और होलिका उस आग में जल गई। होलिका प्रहलाद को वह चुनरी उड़ा करके गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई, जिस पर आग का कोई असर नहीं होता था। लेकिन भगवान विष्णु की माया का असर ये हुआ कि हवा जोर से चलने लगी और होलिका के ऊपर से वह चुनरी उड़ करके प्रहलाद के ऊपर जा गिरी, जिसकी वजह से प्रहलाद बच गया और होलिका आग में जल करके राख हो गई। इसके तुरंत बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया। नरसिंह ना तो वो जानवर में आते थे, ना ही तो वो इंसान में आते थे, इसीलिए उन्होंने नरसिंह का रूप लिया और गोधौली बेला यानी न तो दिन न तो रात डिकौली स्थित मंदिर की दहलीज पर हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से मार डाला, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था उसे न तो कोई आसमान में मार सकता है, ना तो जमीन पे मार सकता है। इसीलिए उन्होंने डिकौली स्थित मंदिर की दहलीज पे उसे मारा। तब से लेकर पूरे देश में होली से एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है। ये कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यही कारण है कि होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा।